हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे, जो मेनली है, जिसका टाइटल है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल्स अस। तो हम देखते हैं। तो ऋग्वेद को सबसे ओल्डेस्ट बुक बोला जाता है, और ऋग्वेद में मेनली हिम्स होता है। हिम्स क्या होता है कि भगवान के प्रेज में, मतलब वो लिखा गया चीज़ को हिम्स बोला जाता है। तो मेनली ऋग्वेद में 3 गॉड के बारे में डिस्कशन होता है। अग्नि, जिसे फायर का गॉड बोला जाता है। इंद्र, जो कि वॉरियर गॉड है। सोम हो गया, एक प्लांट स्पेशल ड्रिंक के लिए यूज होता है। और ज़्यादातर हिम्स जो है ये कंपोज किया गया था सेज के द्वारा, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे। और जो हिम्स है वो मेनली मेन के द्वारा कंपोज किए गए थे। अब संस्कृत एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का फैमिली ग्रुप का एक लैंग्वेज है, जैसे कि असमीज हो गया, गुजराती हो गया। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में हमारे तिब्बतो बर्मन फैमिली के का लैंग्वेज यूज होता है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब द्रविडियन फैमिली का लैंग्वेज है। और जो लैंग्वेज ट्राइबल एरिया की, जैसे कि झारखंड हो गया, सेंट्रल इंडिया में जो लैंग्वेज यूज होता है उसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का लैंग्वेज बोला जाता है। अब इसमें बोला गया है हिस्टोरियन कैसे रीड करते हैं ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद में मेनली बहुत सारा डायलॉग्स है। उस डायलॉग्स में क्या क्या बात बोला गया है उसके थ्रू उस टाइम का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को पढ़ा जा सकता है। जैसे कि विश्वामित्र और रिवर्स के बारे में बोला गया है। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, इनका क्या इम्पोर्टेंस था ऋग्वैदिक एज में। तो कैटल का तो मेन काम हुआ करता था, हम ये मतलब एक सोर्स ऑफ फूड और मिल्क, ये सब के लिए। हॉर्सेस का काम हुआ करता था चैरियट के लिए, बैटल ग्राउंड में यूज होता था। और चैरियट मतलब वो जो रथ हुआ करता था वो ज़्यादातर युद्ध में यूज हुआ करता था। अब वो कुछ युद्ध लैंड के लिए भी हुआ करता था, क्योंकि लैंड सिर्फ एक मतलब वो नहीं हूँ, लैंड का काम था पैस्चर प्रोवाइड करना। कल्टीवेशन के लिए लैंड का यूज होता था। और कुछ युद्ध वाटर के लिए भी हुआ करता था। अब बर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, अब उस ऋग्वैदिक एज में लोगों को क्या बोला जाता था। तो मेनली 2 ग्रुप्स उस समय ऋग्वेद में बोला गया। एक ब्राह्मण्स, जो कि पूजा पाठ करवाते थे, और दूसरा राजा, जो कि लड़ाई करते थे अपनी जनता की सुरक्षा के लिए। और जो वर्ड यूज किया जाता था कम्युनिटी एज अ होल के लिए, उसे बोला जाता था जना। जना मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल। और अदर नाम जैसे कि विश हो गया, वैश्य उसी से निकला है, विश शब्द से। वो भी मतलब पीपल को ही डिनोट किया जाता था, ग्रुप ऑफ पीपल को। अब कुछ जैसा कि एक प्रैक्टिस हुआ करता था उस टाइम पे मेगालिथ को इरेक्ट करने का, कुछ 3000 साल पहले का। और ये ज़्यादातर सदर्न इंडियन में पॉपुलर था और नॉर्थ ईस्ट में। तो इसमें हुआ क्या करता था कि डेड को, जो भी डेड बॉडी हुआ करता था उसे बरीड किया जाता था। उसे बरी किया जाता था और ब्लैक और रेड बेयर के साथ। और कुछ आयरन का टूल्स, कुछ हॉर्सेस का स्केलेटन भी पाया गया है, हॉर्स का इक्विपमेंट भी पाया गया है, ऑर्नामेंट भी पाया गया है। अब हमें सोशल डिफरेंसेस के बारे में कैसे पता चलता है। तो ब्रह्मगिरी में एक स्केलेटन मिला है जिसमें कि गोल्ड बिट्स है, 33 गोल्ड बिट्स है, 2 स्टोन बिट्स है, 4 कॉपर बैंगल्स है, एक कॉन्च सेल है। और दूसरी तरफ उसी जगह पे एक और मिलता है कि जिसमें पीपल को बरीड किया जा रहा है
मतलब सिंपली बरीड किया जा रहा है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि कुछ लोग रिच होंगे, कुछ लोग पुअर होंगे। अब इसमें बोला जा रहा है वर सम ब्यूरल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। अब इसमें कुछ फैमिली का भी जिक्र मिलता है मेगालिथ के थ्रू, क्योंकि बहुत सारा फैमिली एक साथ बरीड किया जाता था उस समय पे। अब इनाम गांव में जो है एक रिवर हुआ घोट, वो भीमा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। उसमें क्या होता था कि एक स्ट्रेट लाइन में सबको का हेड को नॉर्थ की ओर ले डाउन किया जाता था, और उसके साथ हाउस घर के अंदर में ही सबको बरी किया जाता था। और उसमें एक्सकवेशन में कुछ वेसल भी मिला जिसमें कि फूड है, वाटर है, डेड बॉडी के साथ में। अब हम स्केलेटल को स्टडी कैसे करते हैं? तो स्केलेटल को जनरली एक कुछ लोग ऑर्नामेंट के थ्रू देखते हैं कि मेल है या फीमेल, लेकिन एक बेटर वे है फाइंड आउट करने का सेक्स को स्केलेटन का। तो सिंपल है कि पेल्विक एरिया जो होता है वीमेन का वो लार्जर होता है, क्योंकि चाइल्ड बियर करना होता है इन कंपैरिजन टू मेन। और कुछ 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन हुआ करते थे हमारे भारत में, चरक। वो एक मेडिसिन रखे, चरक संहिता, एक किताब लिखे मेडिसिन के ऊपर, चरक संहिता। उसमें वो बताते कि हमारा ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स है। अब ये लार्जर क्यों रहा होगा? क्योंकि अभी का टाइम पे जो हमारा साइंस बोलता है वो 200 बोन्स का बात करता है, तो मेनली वो उसमें इंक्लूड कर दिए होंगे टीथ को, ज्वाइंट को, कार्टिलेज को। अब ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था उस टाइम? तो मेनली कल्टीवेशन का, जैसे कि राइस, पल्सेस, मिलेट्स, ये सब कल्टीवेट किया जाता था। और एनिमल रियरिंग हुआ करता था, जिसका कि एविडेंस मिला है, एनिमल्स का बोन्स मिला है। अब इजिप्ट में उस समय क्या हो रहा था? नहीं, चाइना में। तो चाइना में 3500 साल पहले राइटिंग स्टार्ट हो गया था, और वो जनरली एनिमल का बोन पे किया जाता था। उसे बोला जाता था ओरेकल्स बोन, क्योंकि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया था करता था मतलब, और राजा लोग उसके थ्रू अपना आने वाला भविष्य को जानते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।